देखकर कोई धरने प्रदर्शन नहीं करती है। चौंकाने वाला है हमारा परिणाम, क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने ओबीसी में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। For NEET, CUET and Foundation course, join IAM Career Institute at Piprali Road, Sikar. Admissions open. Call 7300 नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीकर के जिला हेडक्वार्टर में। आइए जानते हैं जो आरएलपी के द्वारा बजरी माफिया और टोल मुक्त राजस्थान के खिलाफ एक जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसके बारे में। यहाँ सीकर जिला अध्यक्ष महेंद्र जी डोरवाल के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए महेंद्र जी से ही जानते हैं कि जो ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। अभी 2023 के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या आरएलपी धीरे धीरे जो ये धरना प्रदर्शन कर रही है जिला मुख्यालयों पर, क्या ये चुनावों को लेकर कर रही है या फिर मेन मुद्दे हैं उन पे कर रही है? आइए जानते हैं महेंद्र जी। नमस्कार महेंद्र जी, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। नमस्कार नमस्कार महेंद्र जी, ये जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो क्या इनको देखते हुए किए जा रहे हैं? नहीं, ये आरोप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे तो निराधार है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनावों को देखकर कोई धरने प्रदर्शन नहीं करती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा सड़क से लेकर विधानसभा संसद तक आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए, आम आदमी के जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक संघर्ष करती रहती है। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बजरी माफिया जिस तरह से पिछले 10 साल में 5 साल वसुंधरा सरकार में बजरी माफियाओं ने राजस्थान के आम आदमी को लूटा, उसी तर्ज पर अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद में भी बजरी माफियाओं का बड़ा गिरा राजस्थान में है और वो आम आदमी के साथ बड़ा ही अन्याय कर रहा है। बड़ी मात्रा में आप देख रहे हो, जो बजरी के ट्रक 5 से 7 हज़ार रुपये में आते थे वो 40-40, 50-50 हज़ार रुपये में बजरी के ट्रक आने लग गए। 5 से 7 गुना बजरी की दरें बढ़ गई। बजरी माफिया राजस्थान में पनप रहा है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़े आंदोलन कर चुकी है। आपको विदित है 90 दिन तक हमारे बालोतरा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता इसके लिए धरने पर बैठे रहे। बाड़मेर में लाखों की संख्या में बजरी माफियाओं के खिलाफ हमारा हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। इसी श्रृंखला में आज पूरे राजस्थान में बजरी माफिया को खत्म करने के लिए और आम आदमी को सहूलियत देने के लिए राजस्थान सरकार से मांग की जा रही है कि बजरी की जो निर्धारित दरें हैं वो न्यूनतम की जाए। जैसे आप बजरी माफिया की बात करें, पहले पेपर माफिया थे, उनको लेकर आपने आरएलपी के नेतृत्व में जयपुर में आंदोलन किया, अजमेर में किया, बालोतरा में किया, अभी आप हर जिला हेडक्वार्टर पे आज आंदोलन कर रहे हो। तो क्या इनसे पहले जो पहले बजरी माफिया के खिलाफ पहले भी आपने आंदोलन किया, उसमें क्या वार्ता हुई थी जिसके कारण आज फिर से करना पड़ रहा है? बजरी माफिया के मामले में जब बालोतरा में बड़ी सभा हुई थी तो उस दिन रात को जोधपुर में आके धरना दिया था हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में, और सरकार ने वार्ता के तहत ये कहा था कि 5 से 7 दिन में एक कमेटी बनाकर इस बजरी की दरों को न्यूनतम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार अपनी बातों पे कहाँ रहती है। सरकारें आती है, सरकार के नेता बदलते रहते हैं, इनको सिर्फ सत्ता के सुख के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आम जन के हितों की रक्षा के लिए अगर कोई सड़क से लेकर संसद तक कोई लड़ाई लड़ रहा है तो हनुमान जी बेनीवाल लड़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज दोबारा से सरकार को चेताया गया और आवश्यकता पड़ी तो राजधानी को घेर कर बैठेंगे। हनुमान जी बेनीवाल के एक निर्देश की पालना में राजस्थान के लाखों लाख युवा, किसान, सब लोग राजधानी की ओर कूच कर जाएंगे। जैसे आप टोल मुक्त राजस्थान की भी बात होती है, हनुमान बेनीवाल जहाँ भी बात करते हैं टोल मुक्त राजस्थान की बात भी करते हैं। आपकी पार्टी की जैसे नींव रखी गई थी उस दिन भी टोल मुक्त राजस्थान की बात हो या फिर किसानों का कर्ज माफी की बात हो, उनको लेकर भी आपने पार्टी का गठन किया था। अभी हनुमान बेनीवाल 2023 का चुनाव है, उसको लेकर मद्देनजर ध्यान में केंद्रित करते हुए ये चुनाव की जो रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो क्या इसमें और क्या एजेंडे रहने वाले हैं आपके? नहीं, हमारे जो मूल मुद्दे थे, प्रदेश का किसान कर्ज मुक्त हो, प्रदेश के किसानों को बिजली माफ मिले, बिजली पूर्णतः मुफ्त मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको भत्ता मिले। इस तरह के हमारे जो मुद्दे थे, मूलभूत मुद्दे थे, उनके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रही है। और जब तक सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंचते, क्योंकि इन मुद्दों को निस्तारण करने के लिए हमें उम्मीद नहीं है इन सरकारों से कि ये हमारे जो मुद्दे थे आम आदमी के हितों की रक्षा करने के लिए उनको ये पूरा करेंगे। हनुमान जी के बेनीवाल के नेतृत्व में जिस दिन सरकार का गठन होगा तो सबसे पहले जो आम आदमी के मुद्दे हैं, टोल मुक्त राजस्थान होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगार जो शिक्षित बेरोजगार है उनको भत्ता मिलेगा, जो संविदा पे कर्मी लगे हुए हैं उनको परमानेंट करने के लिए लोग लुभावने वादे हर सरकार अपने मैनिफेस्टो में करती है, लेकिन वो सड़क पे हमेशा 4 साल तक ये आंदोलन चलते रहते हैं। जो जिस तरह से अपराध इस राजस्थान में बढ़ रहा है, अपराध मुक्त राजस्थान होगा, ये सारे मुद्दे हैं। इनको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आम जनता के बीच पहले भी थी, आज भी है और चुनाव में भी इन मुद्दों को लेकर जाएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की
जो 8 करोड़ जनता है वो इस राजस्थान के हनुमान जी बेनीवाल के संघर्ष को देखते हुए हमें 2023 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का और अग्रसर करेगी। अभी हमारे साथ आरएलपी से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विकास जी प्रचार भी हैं। इनसे जानते हैं कि जो अभी जैसे महेंद्र जी ने बहुत सी चीज़ें बताई, विकास जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए अभिषेक जी, प्रदेश की जनता पिछले 60 साल से त्रस्त है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। इन्होंने जनता को लूटने का काम किया है, चाहे वो बिजली के बिल बढ़ाकर हो, चाहे वो बजरी की बात हो, चाहे वो टोल की बात हो, अलग अलग तरीके से जनता को लूटने का काम किया है। जब बीजेपी लूटती है तो कांग्रेस नहीं बोलती, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी नहीं बोलती। 60 साल से पीड़ित जनता ने हनुमान जी से आग्रह किया कि हनुमान जी आप इस जनता को एक नया विकल्प दो। राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता को विकल्प देने के लिए 2018 में हनुमान जी ने पार्टी बनाई। हनुमान जी लड़े और पिछले 5 साल से लगातार हनुमान जी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के ही परिणाम था कि वसुंधरा सरकार, जब पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने दबाव में आकर स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिया। जैसे ही सरकार गहलोत जी की बनी, इन्होंने वापस टोल लागू कर दिया। ये तो एक प्रदेश की जनता को ठगने का काम है, लूटने का काम है। इसी के विरोध में हमारी पार्टी ने लगभग 90 दिन के आसपास बालोतरा में धरना दिया। उस धरने को समाप्त करने के लिए सरकार ने हनुमान जी के साथ वार्ता हुई, बताया कि 7 दिन में हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी का निर्णय 100% यही आएगा कि कमेटी बिजली की दरें कम कर देगी। जो 4000 रुपये का ट्रक आता था, क्योंकि बजरी आज आम जन के चाहत की चीज़ है, जो गरीब आदमी अपना आशियाना बना चाहता है, वो उसकी ज़रूरत बजरी है, तो वो आपकी 7 दिन में दरें कम कर दी जाएंगी। जैसा होना क्या था, डाक के 3 पात। सरकार जो हमेशा से मुकरती है, फिर मुकर गई सरकार। और रिजल्ट ये रहा कि आज हम फिर सरकार को चेता रहे हैं कि आप सरकारी जो बजरी की खरीद है वो कम करें। और जो माफिया पनप रहे हैं, एकमात्र माफिया था जो बीजेपी राज में भी सारे राजस्थान की बजरी के ठेके उसके पास थे, कांग्रेस राज में भी उसके पास ही हैं। जब सरकार को ज़रूरत होती है तो बड़े पैसे वो सरकार को देते हैं। ये लुटेरी सरकार को जगाने का ये मैसेज आज हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने आह्वान पर पूरे प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पे ये आज हमारा प्रदर्शन था, बजरी माफिया और टोल माफियाओं को लेकर। इस पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है, क्या कारण है? सर लगाम लगेगा कैसे? सरकारें तो मिली जुली हैं। आप देख रहे हो, वही सरकार, वही काम, वही बजरी ठेकेदार बीजेपी राज में था और वही आज कांग्रेस राज में है। इनका हमारे नेता ने हमेशा एक आरोप लगाया है कि वसुंधरा और गहलोत साहब मिले हुए हैं। वो आरोप इसी बात से सिद्ध होता है। ये आरोप तो आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। देखो, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी के, आप दिल्ली में देखो, आम आदमी पार्टी के नेता को वो डिप्टी मिनिस्टर पता नहीं क्या ना, मनीष सिसोदिया को जेल हो गई। वो फ्रॉड है। वो उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, जनता को लोग लुभावने वादे देने का काम किया है। उन्होंने वो ये बता दें अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कि 1 साल में पंजाब में उन्होंने अपना मैनिफेस्टो कितना % इम्प्लीमेंट किया और दिल्ली में कितना % किया। ये सब वो तो मौसमी कीड़े हैं जी, बरसात के टाइम सब निकल के आते हैं। क्यों नहीं आया केजरीवाल पहले राजस्थान? आज क्यों आया वो? क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं, अब बहुत सी पार्टियां आएंगी, बहुत से लोग आएंगे। आरएलपी भी तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं ज़्यादा धरने प्रदर्शन करने लगे। नहीं, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपको तो पता है कि आरएलपी तो लंबे समय से लड़ रही है। जहां किसी पीड़ित को जब जरूरत होती है तो हनुमान बेनीवाल खड़ा होता है। किसी भी, आप ये बता दो कि आम आदमी पार्टी ने कहाँ एक प्रदर्शन किया है? आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, ये बड़े पैसे वालों की पार्टी है और वो उनके पैसे को एडजस्ट कर रही है। वो 2 नंबर 1 नंबर का खेल करने वाले हैं। क्यों नहीं आया अरविंद केजरीवाल? सीएम आज थोड़ी था वो, सीएम तो बहुत पहले बन गया था। वो आता राजस्थान की जनता की बात सुनता। जब राजस्थान के किसान को जरूरत होती है तब हनुमान बेनीवाल बोलता है, जब राजस्थान के जवान को जरूरत होती है तब हनुमान बेनीवाल बोलता है। क्यों नहीं आया वो? राजस्थान में क्यों नहीं आंदोलन किए? आम आदमी पार्टी एक डमी है, उसका कुछ नहीं है। जी, आज का आगे का स्टेटमेंट क्या रहेगा? आप जैसे आप धरने प्रदर्शन हो गया, कलेक्ट्रेट से मिल के आ गए होंगे शायद आप, अभी आगे का क्या स्टेटमेंट है? आगे के देखो, हमारे सुप्रीमो के नेतृत्व में जो उनका आदेश होगा, हम जयपुर कूच करेंगे, हम दिल्ली कूच करेंगे और इन सरकारों को झुकाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि बजरी की दरें पहले के तहत हों, जो 2 से 3-4 हज़ार रुपये का ट्रक आता था वही आए और इन लुटेरों को भगाया जाए राजस्थान से। यही हम, अगर नहीं मानती है सरकारें तो सामने चुनाव आ रहा है, हम गांव-गांव ढाणी जाएंगे और जनता को जगाएंगे और उनको बताएंगे। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आरएलपी से प्रदेश कार्यकारिणी विकास जी प्रचार, और जैसे पहले के जिलाध्यक्ष महेंद्र जी डोरवाल से भी हमें बात की थी। अभी देखना होगा कि आरएलपी जो आगे का क्या मूवमेंट लेती है, जो बजरी माफिया है, टोल मुक्त राजस्थान है, उसको लेकर। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।